दोस्तों नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक शुरू करने वाला हूं दोस्तों। इसमें आपको सूत्र जो मैं लिखूंगा बताऊंगा दोस्तों, ये यूनिवर्सल नियम है। आप इसको अगर बहुत अच्छे से और डिटेल से समझिएगा, अगर जो बच्चों जानता है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चों नहीं जानता है दोस्तों वो आज बहुत अच्छा से ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैं इसको एकदम जीरो लेवल से उठाता हूं दोस्तों। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप सेट करने के लिए सीख जाइएगा दोस्तों, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में अगर आप बदलने के लिए सीख जाइएगा दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ यूनिवर्सल नियम लिखता हूं दोस्तों, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूनिवर्सल नियम क्या है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आज की टॉपिक है मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देता हूं दोस्तों, और जो मैं सूत्र लिखूंगा और सूत्र में क्या कारण छुपा रहता है जो सब मैं बताता हूं। ये सब तो सभी बच्चों जानते होंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उस वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर फिर चलते हैं दोस्तों लाभ और हानि। अगर आप 10 रुपया के पेन खरीदें, अगर 15 रुपया ने बेच दिए तो आपका प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया तो लाभ होगा। ठीक है, ये सब मैंने सूत्र लिख भी देता हूँ दोस्तों, और उसको चेंज करने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा कि कैसे कैसे चलता। परिभाषा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पूछता दोस्तों, सूत्र से रिलेटेड आपको कन्वर्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु पर मूल्य बेची जाती है विक्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, मैं उसे नियम कुछ लिखता हूं दोस्तों। नियम क्या है जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। अगर हम इसमें लिखे हैं जरूर दोस्तों एसपी माइनस सीपी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक तरीका बताता हूँ। लाभ वृद्धि की संकेत बताता है दोस्तों, और हानि कमी की संकेत बताता है। ये मैं बोला, ये आगे जाके यूज होगा कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉफिट को पी से सूचित करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट को अगर पी से सूचित करते हैं तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सीपी। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये डाटा कब निकलेगा? जब ई और ये दिल रहेगा तब। अगर मान लिया जाए ये वाला दिल रहेगा और ये वाला दिल रहेगा, कहने का मतलब हुआ दोस्तों 1 2 3। इस पद में सूत्र में 3 पद का यूज हुआ है, इसीलिए इसमें 3 सूत्र बनेगा दोस्तों। ये वाला तो बच्चों सब निकाल लेता है, लेकिन कभी कभी जब एसपी और प्रॉफिट दिल रहता है तो बच्चों को क्रय मूल्य निकालने में दिक्कत हो जाता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यही सूत्र अपन वहाँ यूज कर दूंगा, और नहीं तो फिर कभी कभी प्रैक्टिकली बोल के अपन वो बात को समझना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए ये मैंने 10 रुपया के पेन खरीदा, इसमें मेरे को 2 रुपया लाभ हो गया, तो आप बताइए कि पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक ना, तो यही सूत्र का यहाँ यूज होता है दोस्तों। देखिएगा कैसे सूत्र तैयार हो गया। ये सूत्र नंबर 1 हो गया, सूत्र नंबर 1 हो गया। अगर मेन ये बेसिक याद कर लीजिए दोस्तों, तो ये एक ही सूत्र को जो 3 गो अर्थ निकालता है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब खट खट दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है। 1 2 3 सूत्र हुआ, 3 पद हुआ, तो इसमें 3 सूत्र बनेगा। एक सूत्र तो तैयार हो गया, दूसरा सूत्र हो गया दोस्तों ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी। यही चीज अगर मान लिया जाए सीपी रहेगा और पी रहेगा, अब मैं बोलूंगा कि एसपी क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में आकाश पाताल के अंतर होता है। लाभ को कभी भी लाभ प्रतिशत नहीं पढ़ेंगे, हानि को
हानि प्रतिशत कभी भी नहीं पड़े, उसका टर्म अलग हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? देखो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस पद में जितने सूत्र रहता है उतने सूत्र तैयार होता है, तो कहने का मतलब हो गया तीसरा अगर सूत्र निकालिएगा तो तीसरा सूत्र निकालिएगा तो एसपी निकल गया, तो सीपी बराबर फिर कैसे होगा? तो सीपी बराबर निकालने के लिए आपको एसपी माइनस पी घटाना पड़ेगा। अगर ये दोनों सूत्र को अगर खेला करने के लिए सीख गए होंगे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर उस बच्चों को बहुत अच्छा से आता होगा। ठीक है, ये सूत्र अगर आप समझ गए होंगे तो डायरेक्ट कभी कभी दोस्तों ये रहेगा तो डायरेक्ट सीपी निकालेंगे, पी रहेगा सीपी रहेगा तो एसपी कैसे निकालेंगे? तो यही अपन यूज करेंगे दोस्तों। सीपी रहेगा, एसपी दल रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, तो डायरेक्ट अपन सीपी कैसे निकालेंगे? तो सारा का सारा मेथड जैसे जैसे इसको तैयार किए हैं दोस्तों, वैसा ही सूत्र आप इसको तैयार कीजिएगा। ये लाभ से बना है दोस्तों, ये लाभ से बनाया हूँ, तो आप इसको हानि को एल फॉर लॉस बना के कोशिश कीजिएगा। और इसमें भी 1 2 3 टर्म है दोस्तों, तो आप 3 सूत्र तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चले दोस्तों लाभ और हानि। लाभ और लाभ प्रतिशत में बहुत अंतर है। अब चलते हैं इसका नियम क्या बताता है दोस्तों, अगला अब चलते हैं हानि प्रतिशत। तीसरा नियम कहता है दोस्तों, अगला आगे कहता है हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि प्रतिशत के ये नियम है दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हमेशा हानि की डाटा होना चाहिए, हानि अब बटा किराए मूल्य होना चाहिए। ये भी बहुत अगुने सब होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, हानि प्रतिशत जब निकालने का रहेगा तो हर में हमेशा किराए मूल्य होना चाहिए। और किराए मूल्य हानि, आज दूसरी बात ये है कि हानि निकालने के लिए आपको सवाल में किराए मूल्य का डाटा होना बहुत जरूरी है, न तो अपने मन से आप हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलता हूँ दोस्तों, लाभ प्रतिशत बताता है। लाभ प्रतिशत क्या बताता है? लाभ प्रतिशत भी वैसा ही बताता है, यानी लाभ बटा किराए मूल्य गुने 100। यानी इसका नियम आ गया, देखो दोस्तों लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर है, ठीक ना। यानी इसका नियम आ गया दोस्तों, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा किराए मूल्य पर निकाला जाता है। इसका अर्थ हो गया कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए किराए मूल्य के डाटा होना चाहिए, और वह किराए मूल्य हमेशा हर में होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पर कभी भी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर कभी भी नहीं निकाला जाता है। इसका एकदम यूनिवर्सल नियम कंठस्थ याद करके रख लेना है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। ये नियम बन गया। नियम क्या बन गया दोस्तों? ये नियम मैं नोट में करके लिख देता हूँ। नियम क्या है? अगर ये सब छोटी छोटी बात आप जानते हैं दोस्तों, तो ये चैप्टर मैं आशा करता हूँ कि आपका मजबूत होगा। नियम है, क्या है नियम? लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। ये नियम हो गया दोस्तों। कभी भी जब हानि प्रतिशत किताब में लिखल रहेगा लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि मेरा हिसाब में क्रय मूल्य की डाटा दिया हुआ है कि नहीं, हानि की डाटा दिया हुआ है कि नहीं। लाभ प्रतिशत निकालने का रहेगा तो वैसा ही तुरंत आना चाहिए एक्यूरेट
क्रय मूल्य है कि नहीं, लाभ दिया हुआ है कि नहीं। दूसरी बात दोस्तों और है, कोई भी अगर परसेंटेज की राशि 100 से जितना ज़्यादा आता है दोस्तों, वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। कोई भी प्रतिशत अगर 100 से कम आता है कैलकुलेट में दोस्तों, तो उसको हानि प्रतिशत के इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। जस्ट सवाल आएगा दोस्तों तो मैं वहाँ बताऊंगा। दूसरी बात और है दोस्तों, इसमें ये सब छोटी छोटी बातों आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दूसरी बात है दोस्तों, मैंने क्या बोला, लाभ प्रतिशत वृद्धि को संकेत करता है। मैं नियम लिख देता हूं, अगर आप नियम जानते हैं तो इस सब नियम एक एक करके यूज होगा दोस्तों। लाभ प्रतिशत वृद्धि को बताता है दोस्तों, और हानि प्रतिशत कमी को बताता है। ये आएगा दोस्तों तो मैं बताऊंगा कैसे क्या चलता है, ठीक ना। ये आप अगर नियम पहले से जानते हैं दोस्तों, हानि प्रतिशत जब निकालेगा है तो अपन माइंड में विक्रय मूल्य नहीं सोचना है ना कोई और। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जब तक प्रश्न नहीं कहेगा, कहीं कहीं प्रश्न में दिया भी है, किताब में है दिया हुआ क्वेश्चन दूगो कि हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गणना करें। जब लिखल रहेगा तब अपन विक्रय मूल्य पर गणना करेंगे। कहे का मतलब हो गया क्रय मूल्य के जगह पर विक्रय मूल्य की डाटा रखाएगा। और जब प्रश्न में नहीं दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो 100% अपन क्रय मूल्य पर हल करते हैं। ये एकदम मैंने एक्यूरेट नियम, यूनिवर्सल नियम लिख दिया। अगर ये आप पहले से जानते हैं दोस्तों सूत्र बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अधिकतर प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करें दोस्तों। ये मैंने नियम लिख दिया, नियम आपको दिमाग में आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों अधिकतर प्रश्न को दिमाग में सबसे पहले रेशियो मेथड से हल करें। ये रेशियो मेथड से हल करने के क्या होगा फायदा, कि आपको ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, लाभ एवं हानि प्रतिशत की गणना हमेशा वस्तु की संख्या समान होना चाहिए। वस्तु की संख्या जब तक समान, जब वस्तु पर हिसाब किताब आएगा दोस्तों, तो उसमें आपको बराबर वस्तु के मूल्य मालूम होना चाहिए। कि अगर एक कलम का क्रय मूल्य 5 रुपया है दोस्तों, तो एक ही कलम का विक्रय मूल्य भी होना चाहिए, तभी आप उसको लाभ प्रतिशत। अगर 4 कलम का क्रय मूल्य देना है दोस्तों, तो 4 कलम का विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ मुझे, दोनों का वस्तु की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं, ये नियम है, ये नियम है, अगर वस्तु की संख्या बराबर नहीं रहेगा तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो, फिर आपको आंसर गलत है। ये यूनिवर्सल नियम है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का अंकित अछूट वाला दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अपन तो आज खाली लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ को क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कि कैसे उसके हल होता है। अब एगो दोस्तों देखो, मैंने लिखा लाभ 10 रुपया हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। यही चीज को अगर मैंने लाभ प्रतिशत लिखता हूं दोस्तों, तो इसका कितना अर्थ होता है, लाभ 10% है। इसका ने बहुत अंतर है। अब इसका अंतर में क्या है दोस्तों, अब तोड़ते हैं। अब इसी को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों, तो 10 बटा यहाँ लिखना पड़ेगा 100, ठीक है। इसी को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो ई कट जाएगा दोस्तों, ई कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 1 और नीचे बचेगा 10। अगर इसको तोड़िएगा दोस्तों तो नीचे क्या बताता है, तो मैंने नियम पढ़ा था दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ होना चाहिए और नीचे क्रय मूल्य गुने 100। इसी को फ्रैक्शन तोड़ दिए दोस्तों। अगर लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन तोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला डाटा वैल्यू दोस्तों बताता है सिर्फ खाली लाभ का, और नीचे वाला डाटा बताता है। ये सब छोटी छोटी बात अगर पहले से जानते हैं जो स्टूडेंट बच्चों, उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यही लाभ प्रतिशत किताब में दिल रहेगा दोस्तों, तो इसको आप
इतना अर्थ निकाल लिया। अंश बताता है इंडिकेट लाभ को, और क्रय मूल्य हर बताता है दोस्तों क्रय मूल्य को बताता है। ठीक है, अब इसी को दोस्तों लाभ दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया, आप इसी को कन्वर्ट करिए विक्रय मूल्य में। तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों आपको सूत्र देखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है लाभ में क्रय मूल्य को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको, आप ये लाभ क्रय मूल्य के जरूरी नहीं दोस्तों डाटे पर सूत्र आधारित, आप औरल भी समझ सकते हैं कि एक कलम का मूल्य 10 रुपया है दोस्तों, इस पर मैं 2 रुपया लाभ कमाना चाहता हूँ, तो कितना में बेचना पड़ेगा? 10 दू 12 रुपया। वैसा ही इसको समझिए दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, 1 रुपया लाभ कमाना चाहता है, तो कितना ने बेचेगा? 11 रुपया ने बेचेगा। कहने का मतलब सब सूत्र हो गया कि एसपी बराबर क्रय मूल्य सीपी प्लस लाभ हो गया। सी फोर कॉस्ट होता है, पी फोर प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी बोलेंगे दोस्तों तो आपको सेलिंग प्राइस समझना यानी विक्रय मूल्य समझना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों इसका अर्थ कितना डिटेल निकल गया, ये लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य निकल गया। अब इसी को फिर अपन को विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो इसी को अपन विक्रय मूल्य निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 10 प्लस 1 11 हो गया दोस्तों। 10 प्लस 1 11 हो गया, एसपी बराबर 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह के दोस्तों मैंने सिद्ध करके बता दिया कि लाभ में क्या अंतर होता है और लाभ प्रतिशत में क्या होता है। ये सब क्वेश्चन हिस्सा में आएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन मारूंगा। और आपको समझना पड़ेगा कि ये 10% फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो लाभ आया क्रय मूल्य, तब डायरेक्ट अपन विक्रय मूल्य 11 लिखूंगा। यही चीज दोस्तों यहाँ समझिए, हानि एगो 20 रुपया हुआ, एगो हानि प्रतिशत हो गया। इसको तुलना पर नहीं कर सकते हैं। ये 20 रुपया अलग चीज हो गया, ये निश्चित क्वांटिटी हो गया, और ये 20% अलग हो गया दोस्तों। अगर इसी को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों तो इसका भी डिटेल अलग हो जाएगा। इसका अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों तो 20/100 जो काटेगा काट दीजिए तो बचा कितना? 1/5। सूत्र नियम होता है दोस्तों हानि प्रतिशत निकालने के लिए, ऊपर हानि नीचे क्रय मूल्य होता है गुने 100। तो इसमें भी वही बात हो गया दोस्तों, ये बता दिया दोस्तों नीचे वाला, यानी नीचे वाला सूचित कर रहा है दोस्तों सीपी क्रय मूल्य, और ऊपर वाला सूचित कर रहा है हानि खाली। क्यों हानि क्यों कर रहा? क्योंकि मैंने हानि का डाटा हल किया हूँ। अगर ये लाभ का डाटा का हल करता तो ऊपर लाभ बताया था, अगर हानि का डाटा हल किया दोस्तों। अब ये बताओ दोस्तों 5 रुपया का 5 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया उसको हानि होना हानि हुआ है। एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, 1 रुपया की हानि हुआ है, तो आप बताओ वो कितना में बेचा होगा? कहने का हानि होने का मतलब दोस्तों वो कम रुपया में बेचेगा। तो उसको ये सब आप अपना दिमाग लड़ा के सोचिएगा कि हमको हानि कब होगा दोस्तों। आप कम रुपया में बेचिएगा तो आपको हानि होगा, अगर ज़्यादा रुपया में बेचिएगा तो लाभ होगा। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ से आपको दोस्तों एसपी निकालने के लिए सीखिए, तो सीपी माइनस हानि यानी 5 माइनस 1 ये 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कन्वर्ट करने के लिए तरीका सिखा दिया दोस्तों। अगर कोई भी फ्रैक्शन हानि प्रतिशत रहेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो हर है जो सीपी को इंडिकेट करेगा, और अंश है जो हानि को इंडिकेट, हानि प्रतिशत नहीं, मैंने क्या बोला? हानि अलग राशि हो गया। अब हानि प्रतिशत, हानि को डिटेल तोड़, इसका डिटेल नहीं टूटेगा, इसका डिटेल नहीं टूटेगा, लेकिन इसका डिटेल टूट गया, इसका भी डिटेल टूट गया। तो इस तरह छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन चलते हैं सीधी दोस्तों अनुपात में बताए थे दोस्तों दो समान अंश भार की तुलना दोस्तों समान राशि से किया जाता है। अगर ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम होना चाहिए, अगर ऊपर अंश में दिन है तो नीचे भी दिन होना चाहिए, अगर ऊपर घंटा है अंश में तो हर में भी घंटा होना चाहिए।
ठीक है, तो अब अपन सीधे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने इंट्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दे दिया दोस्तों। प्रॉफिट जो मैंने नियम लिखा हूँ दोस्तों बहुत काम की चीज़ है, और मैंने यूनिवर्सल नियम लिख दिया हूँ, यही नियम हम अप्लाई करूँगा। वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए दोस्तों आप जरूरी नहीं है कि 5 वस्तु, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य इधर है तो उधर भी एक वस्तु का ही भी क्रय मूल्य होना चाहिए, तभी आप लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया दोस्तों कि लाभ प्रतिशत अलग बताता है और हानि प्रतिशत अलग बताता है। लाभ प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदले दोस्तों तो नीचे कर, कभी ये भी होता है दोस्तों, मान लिया जाए जो फ्रैक्शन में टूटने लगा था जो तोड़ दिए, कहीं कहीं 48% का भी आ जाएगा, कभी 37.5% आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा 23% रहेगा, तो उटपुटांग को अपन विक्रय मूल्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चलते हैं दोस्तों, आप बिना फ्रैक्शन पर चलते हैं कि बिना फ्रैक्शन के फिर अपन विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, इसका नियम है, नियम क्या है ये सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए लाभ दे दिया 17%, तो आपको विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, विक्रय मूल्य कैसे निकालेगा। अभी तो फ्रैक्शन में नहीं टूटेगा, अगर फ्रैक्शन में टूटता तो अपन समझ जाते कि नीचे क्रय मूल्य हो गया फिर हानि हो गया तो विक्रय मूल्य निकाल जाता। अगर मान लिया जाए इतना ही टोटल है, आज फ्रैक्शन में नहीं टूट रहा है दोस्तों, अगर ये सब छोटी छोटी बात अगर आप कन्वर्ट करने के लिए सीख जाइएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो डाटा वाला लैंग्वेज वाला रहेगा आप हल कर लीजिएगा। देखो ये लाभ हानि 17% है दोस्तों, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों। लाभ वृद्धि को इंडिकेट करता है, हानि कमी को इंडिकेट करता है, लेकिन समस्या रहा कि उसको हल करे कैसे। तो नियम है, जब लाभ प्रतिशत दिल रहेगा दोस्तों तो उसकी गणना हमेशा 100 पर करना है। 100%, 100 होता है दोस्तों लाभ प्रतिशत, और हानि प्रतिशत में 100 हमेशा क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। ये नियम हो गया दोस्तों। जब यहाँ 100 नहीं लिखा रहेगा तो भी आपको मानना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में 100 हमेशा क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है, 100 हमेशा क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। मैंने लिख देता हूँ, इसका नियम है दोस्तों। नियम क्या है दोस्तों, ये मैंने नियम लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में 100 हमेशा क्रय मूल्य को सूचित करता है दोस्तों, 100 हमेशा क्रय मूल्य को सूचित करता है। अब यही देखो, अब नियम बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में 100 हमेशा क्रय मूल्य को सूचित करता है दोस्तों। तो आप ये दिमाग लड़ाइए, जब लाभ प्रतिशत 17% दिया है दोस्तों, एसपी निकालना है, तो आपको अपने मन से नियम है दोस्तों, सीपी 100 मानना पड़ेगा। तो एसपी निकालने के लिए रहेगा दोस्तों, तो यही चीज़ हम डायरेक्ट वहाँ 100 में आपको 17% डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, तो 117% हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। हम यही चीज़ वहाँ भी यूज करूँगा। ठीक है, यही चीज डायरेक्ट अपन सीपी को मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में 100 हमेशा क्रय मूल्य को सूचित करेगा। अगर लाभ दे दिया 17% दोस्तों, तो डायरेक्ट 100 में हम जोड़ेंगे 117 बनाएंगे तो वो हो गया डायरेक्ट विक्रय मूल्य। ये सब छोटी छोटी बात हो, कहने का मतलब हो गया प्रतिशत लाभ से विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे हो गया दोस्तों वैसे इसी प्रकार वैसा ही अगर मान लिया जाए ये हानि प्रतिशत दे दिया, हानि प्रतिशत दे दिया, मान लिया जाए 27% दे दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा। तो नियम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको क्रय मूल्य 100 मानना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट आपने कहा हानि कमी को इंडिकेट कर रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको डायरेक्ट 100 में से 27 घटा दीजिए, डायरेक्ट आंख मूंद के 100 में से 27 घटाइएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 27 और 3 80, यानी
23%, 83%। ये क्या बताता है दोस्तों, ये 83% लिखे जो हमेशा बिक रहा है। ये चीज बताएं दोस्तों, ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला। जैसे ही डायरेक्ट अपन 100% रहे, लाभ 10% रहेगा दोस्तों, तो उसको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट हम 110 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ वृद्धि की ओर बताता है और लॉस है जो कमी की ओर बताता है। आपको समस्या रहेगा कि लाभ किस वृद्धि किस पर करेंगे, कमी, तो लाभ हमेशा 100 पर ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इसमें डायरेक्ट किताब में लिखा रहेगा दोस्तों, लाभ 17% है, तो इसको हम विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट अपन 100 प्लस 117, 100 में 17 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 117% होगा दोस्तों। 117 खाली नहीं होगा, मैंने प्रतिशत भी लिखा हूँ, ठीक ना, प्रतिशत भी लिखा हूँ। अब हानि प्रतिशत के मतलब वही हो गया दोस्तों, 27% हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए दोस्तों आपको 100 में विक्रय मूल्य घटा देंगे, 100 में विक्रय मूल्य घटा देंगे। अगर ये आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों, तो आप अपन चलते हैं प्रश्न पढ़ना। आज के लिए ये इंट्रोडक्शन, जो बच्चों ये सब डाटा सेट करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। इसमें अनुपाते वाला तो यूज होता है, बराबर बराबर ऊपर नीचे को बराबर करेंगे। अगर अंश विक्रय मूल्य है तो हर भी विक्रय मूल्य होना चाहिए, और जो राशि निकालने कहेगा उसको अपन गुना कर देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन सेट होता है दोस्तों, एक निश्चित डाटा दिल रहता है, उसके अनुसार सेट करते हैं। निश्चित वैल्यू दिल रहता है, 500 800 रहता है, वो क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। जो डाटा दिल रहेगा अपन को उसी में से सेट करना, न कि अपने मन से फालतू लाना है। अगर ये डाटा को सेट करने के लिए आप सीख जाएगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं है। कुछ कुछ नियम रहता है दोस्तों, उसको कॉपी पर आपको याद मार कर, रट्टा मार के मुंह पर बैठाना पड़ेगा कि ये नियम इसका। देखो दोस्तों, एक मैथ का एक मेथड नहीं है दोस्तों, जो टीचर जैसे जानता है वैसे मेथड तैयार बनावेगा। कोई और टीचर से पढ़िएगा, उसको हिसाब से वो अपना मेथड यूज करेगा। तो जो आपको मेथड सहूलियत बुझाता है, एक मेथड पकड़ के रखूं, ठीक है। अगर 2 मेथड 3 मेथड याद करते हो तो और अच्छी बात है। अगर ज़्यादा आप याद करना नहीं चाहते दोस्तों, आप जो मेथड को आपको सूटेबल लगता है वो ये मेथड आपको पकड़ के रखिए, और जो नियम पॉइंट टू पॉइंट रहता है दोस्तों, वो मैंने आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप मैथ में तेज होगा, ठीक है। ये मैंने, अब अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। मैंने सारा का सारा डाटा बता दिया, ठीक है। जब लाभ प्रतिशत 17 रहेगा दोस्तों, तो डायरेक्ट एसपी कैसे निकालेंगे, 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि नियम बताता है प्रॉफिट एंड लॉस में 100 हमेशा क्रय मूल्य। मैंने ये बताया था कि पहला सबसे पहले नियम लिखा था दोस्तों, क्रय प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, तो क्या वो हिसाब रेशियो मेथड से छोटा हो सकता है, हो सकता है। सिर्फ सबसे पहले दोस्तों रेशियो मेथड का यूज करना है, क्योंकि अगर पहले ही आपको छोटा हिसाब हो जाएगा डाटा दोस्तों, तो आपको बाद में गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, वैसे वैसे इसको अपन नोट करते हैं। अब अपन आगे बढ़ाते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के मतलब हो गया दोस्तों सीपी हो गया, और विक्रय मूल्य के मतलब एसपी हो गया। तो सीपी हो गया दोस्तों 500, और क्रय एसपी हो गया 2700। देखो दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ बोला था अगर रेशियो मेथड का यूज कीजिएगा तो आप 500 700 घटाना नहीं पड़ेगा, पहले ही आपको डाटा सोल्व हो गया। तो हो गया कितना, 5 रुपया में खरीदा है दोस्तों, 7 रुपया में बेच रहा है, यानी यहाँ पर ही 2 रुपया की बेनिफिट होता है। पहले बोल रहा है दोस्तों लाभ, एवं देखो मैं पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल से लिया हूँ, लाभ बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, तो मेरा लाभ खाली हो गया दोस्तों, लाभ हो गया 2 रुपया। फिर बोल रहा है दोस्तों लाभ प्रतिशत, लाभ में और लाभ प्रतिशत में अंतर है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ बटा सीपी होना चाहिए अगुने। ये सूत्र एक ये सूत्र, जैसे दोस्तों आप समझने की चीज है, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए
जब तक लंबाई का डाटा मालूम नहीं रहेगा, चौड़ाई का डाटा मालूम नहीं रहेगा, जब तक आप उसको हल नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपको दिमाग में आना चाहिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। जब तक लाभ का डाटा मालूम नहीं रहेगा, सीपी का डाटा मालूम नहीं रहेगा, तो आप लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी और उदाहरण देता हूं, दोस्तों शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब त्रिज्या का मालूम नहीं डाटा रहेगा, एच का डाटा मालूम नहीं रहेगा, तो सूत्र क्या होता था, वो डाटा निकाल के उस सूत्र पर उसको हल करना। अगर सूत्र गुना के रूप में है तो गुना के रूप में हल करेंगे, अगर सूत्र में भागा का यूज हुआ दोस्तों तो भागा के रूप में हल कर, वही तो सूत्र है। ये जैसे मेरा नियम है, लाभ बराबर लाभ बटा सीपी यानी कराय मूल गुने 100। देखो अब मेरा सारा का सारा डाटा दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ। अगर ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन में अगर डाटा सेट करने के लिए सीख जाते हैं, इससे और बड़ा बड़ा लैंग्वेज आएगा दोस्तों, उसमें आप सीख जाइएगा। जैसे जैसे डाटा कहेगा चाल चलाने के लिए, वैसे वैसे खाली अपन को घुमेले चल जाना स्टीयरिंग, वो अपने आप आपको आंसर बता देगा। ठीक है, तो इसमें समझिएगा। तो मेरा लाभ की डाटा दे दिया दोस्तों, लाभ की डाटा कितना आया, 2 रुपया। और सूत्र मेरा डिमांड है दोस्तों, नीचे सीपी होना चाहिए, सीपी का मान दिया हुआ है कितना, 5 है। सीपी का मान कितना, अब इससे अपन को कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों। ये जब डाटा सरल कर दें तो 500 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब डायरेक्ट अब ये वाला जब जब सरलतम कहने का मतलब है, जब सरलतम वाला लाभ ले रहे हैं तो सरलतम वाला भी सीपी और एसपी लिखेंगे ना। ठीक है, अब उसको से हमको मतलब नहीं है, अब हमको इसको से मतलब रहा दोस्तों। ठीक है, सीपी ये हो गया सीपी, और ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों एसपी, ठीक ना। और ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकल गया, सीपी निकल गया 5। मेरा नियम बताता है प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको ये हो गया दोस्तों। आप इसको पकड़ के रखिएगा, बड़े बड़े डाटा ने बोलेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा लाभ की डाटा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, लाभ क्रयपुल पर नहीं होता है, कभी कभी परसेंटेज ही हल होके आता है। अगर 100 से ज़्यादा रहता है जितना, तो उसको लाभ प्रतिशत में गणना किया जाता है। अगर प्रतिशत 100 से कम आता है कैलकुलेट करके, तो उसको हानि प्रतिशत में गणना कि हाँ, ये वो मैंने बता दिया दोस्तों, पूरी डिटेल से बता दिया कि कैसे डाटा सेट किया जाता। मैंने नियम पहले ही बता दिया था कि लाभ और हानि को हमेशा रेशियो मेथड से हल करें, ताकि डाटा पहले ही अपन को छोटा हो जाए, इसीलिए। दोस्तों एक लाभ वाला बता दिए दोस्तों, अब इसका भी दूसरा क्वेश्चन यहीं पर ले लिया हूँ। अगर ये डाटा अगर आप सेट करने के शुरू होते, एक से एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलूंगा दोस्तों, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसका भी वही बात है दोस्तों, नहीं इसका अब अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो खैर दिल रहेगा, तो अपन लिखे हैं हाथ से, क्वेश्चन तो दिल रहेगा कि लाभ निकालना है कि हानि निकालना है। अब इसमें अपन क्वेश्चन नहीं समझना, 800 रुपया में खरीद रहा है, 600 रुपया में बेच रहा है, यानी इसमें हानि होगा दोस्तों। हानि होगा तो इसमें निकालना है दोस्तों हानि और हानि प्रतिशत। हानि और हानि प्रतिशत में दोस्तों बहुत अंतर है। जिस तरह के मैंने बताया था लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर है दोस्तों, वैसा ही हानि और हानि प्रतिशत में। इसको भी वैसा ही दोस्तों, आप इसको पहले रेशियो मेथड से आप छोटा कर ले। ये हो गया 800 हो गया, 600 काट गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो आपको रहा 4 और 3 रहा दोस्तों। तो अब हमको 800 और 600 से कोई मतलब नहीं रहा। अब इसमें देखो 4 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया में खरीदा है, 3 रुपया में बेच रहा है दोस्तों, यानी इसको 1 रुपया हानि हो रहा है। तो पहले हानि हो गया दोस्तों, पहला आंसर तो ये हो गया 1 रुपया। फिर बोल रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत मैंने बोल दिया था, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा सीपी पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। एकदम इसको रट्टा मार के याद करना है दोस्तों। 1 हुआ और ये 8 हो गया, चूंकि सूत्र बोलता है सीपी नीचे रहना चाहिए, गुने 100 हो गया दोस्तों।
इसको काटिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 12.5% आ जाएगा, क्योंकि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% आता है। 2 चौ 8, 25 चौका 100 होता है। तो इस तरह के दोस्तों अपन एक हल्का हल्का बेसिक लेके चल, बहुत कमजोर है दोस्तों। इसको मैं 2 मेथड 3 मेथड जितना मेथड है दोस्तों, मैं सारा का सारा, क्योंकि आज का टॉपिक है दोस्तों सीखने योग्य। आज के टॉपिक क्या है, सीखने, उसके बाद आएगा दोस्तों तो बड़े बड़े, अगर आप छोटे छोटे में आप कन्वर्ट करने के लिए सीख जाइएगा ना, तो अब बड़े बड़े भी हिसाब आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इसमें डाटा क्या दिया हुआ है नहीं। सबसे पहले दोस्तों इस तरह में जो बच्चों कमजोर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सबसे पहले डाटा उतारा करो। डाटा क्या क्या दिया हुआ है देखो दोस्तों। किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर, बेचने का मतलब हो गया एसपी हो गया दोस्तों। एसपी हो गया कितना दोस्तों, 1440 रुपया हो गया, ठीक है। फिर जैसे जैसे बोल रहा है ये क्या हो रहा है दोस्तों, 20% लाभ। लाभ मतलब ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है दोस्तों, लाभ, लाभ नहीं लिखना है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है, हाँ हाँ चलो ठीक है, यहाँ तो प्रतिशत यहाँ लिख ही दिए, तो लाभ 20% दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। लाभ 20%, एगो एगो लाभ होता है बिना प्रतिशत के, एगो दिया हुआ है प्रतिशत में, ठीक है। तो फिर बोल रहा है दोस्तों सीपी पूछ रहा है, सीपी के मतलब हो गया क्रय मूल्य। अगर आप इसको देखो दोस्तों, यही चीज और बड़े बड़े में आएगा तो आप यहाँ दिमाग लगाइएगा। अब समस्या रहा बच्चों को कि कैसे समझेंगे कि जोड़ें, कैसे समझेंगे कि घटावें, कैसे करेंगे तुलना करेंगे, कोई बात नहीं। नियम है दोस्तों, ये नियम औसत रहे या टाइम एंड डिस्टेंट रहे या पॉइंट पॉइंट कोई भी हिसाब रहे दोस्तों, डाटा को नचाने वाला दोस्तों हिसाब को वही नचाता है दोस्तों जो निश्चित वैल्यू दे रहता है, निश्चित संख्या दिया हुआ रहता है दोस्तों, वही डाटा को पूरा नचाता है दोस्तों। जो निश्चित जैसे जो डाटा दिल रहता है दोस्तों, उसी हिसाब को डाटा को सेट करते हुए अपन को वहां लाना पड़ता है। अगर वहां लाने के लिए आप सीख जाइएगा दोस्तों, तो उसी के अनुसार अपन यहाँ पे देखो निश्चित डाटा क्या दिया हुआ दोस्तों, 1440 रुपया दिया हुआ है। अब अपन प्रतिशत से दोस्तों, यानी ये निश्चित डाटा 1440 रुपया जो एसपी की वैल्यू है, एसपी की मान है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अब इसको इससे ई है दोस्तों, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो इससे अपन को विक्रय मूल्य मालूम होना करना पड़ेगा। अब जब तक ये अपन तो सीपी अपन तो समझ गए, सीपी का मतलब हो गया 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, प्रतिशत को अगर आप तोड़िएगा तो इससे आपको पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो पहला मेथड बताऊंगा दोस्तों, पहला फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है दोस्तों, अब बोलो आप विक्रय मूल्य में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित वैल्यू 1440 रुपया है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, जब लाभ प्रतिशत दिल रहेगा और हानि प्रतिशत दिल रहेगा दोस्तों, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट अपन 100 में जोड़ते हैं दोस्तों। 100 में डायरेक्ट जोड़िएगा दोस्तों। 100 में विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर आप 100 में प्रतिशत को ऐड कर दिएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट आ गया 120% आ गया दोस्तों। डायरेक्ट ये 20% आ गया दोस्तों, 20% आ गया, तो एसपी बराबर 20% आ गया। तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको पूछ रहा है क्या, सीपी बराबर ना, सीपी बराबर, तो इसका नियम है दोस्तों, एसपी ऊपर तो नीचे भी एसपी रहना चाहिए, ठीक है। ये काट जाएगा, अब यहाँ पर सीपी की राशि रहना चाहिए दोस्तों। अगर ये आप समझ गए तुलना करने के लिए दोस्तों, ये रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दूरी तो ये भी दूरी, ये कॉस्ट प्राइस तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट तो ये भी प्रॉफिट, ये लाभ, ये हानि तो ये भी हानि, जो निकालने का है दोस्तों यहाँ पर लिखा था, क्योंकि ये काट जाता है और सीपी की राशि ये रह जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों, तो निश्चित वैल्यू ऊपर लिखाता है 1444 रुपया दे दिया दोस्तों।
और नीचे दे दिया परसेंटेज में कितना 120% लिख दिए दोस्तों। ठीक है, 120% लिख दिए, तो यहाँ आपको 100% की मालूम निकालना पड़ेगा दोस्तों। 100%, अगर मान लिया जाए इसको देखो 100%, 100% के मतलब हो गया दोस्तों, वही हो गया मतलब 100% अपने आप में क्रय मूल्य होता है। तो आप इसको काटिए दोस्तों, तो आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो गया। तो आप इसको काटिए तो 12 12 144 से 12 12 और 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 12 और 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया क्या हो गया, सीपी आ गया दोस्तों। सीपी बराबर 1200। यही आप अगर ये डाटा अगर आप सेट करने के लिए सीख गए होंगे दोस्तों, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एसपी बराबर 120 हो गया। अब 120 हो 120% हो गया दोस्तों एसपी बराबर। ठीक है, 100 में 20% ऐड किए तो 120% हो गया। और मैं ऐसे बताया था कि प्रतिशत में जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 में क्या, 100 में अगर 20 जोड़िएगा तो 120% हो जाएगा। 100 में अगर 20% 20% घटाएगा तो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों निकल गया। पहला क्वेश्चन बता दिया दोस्तों कैसे से कैसे अपन अगर ये छोटी छोटी बातों आप कन्वर्ट करने के लिए सीख जाएगा दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन इस बार जो 2025-26 में ग्रेजुएशन लेवल के प्रॉफिट एंड लॉस बता दोस्तों, अंकित मूल्य पर ज्यादा क्वेश्चन बना है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सारा डाटा यूज हुआ है, कैसे किसको कन्वर्ट करना है नहीं करना है। अभी मैं ले रहा हूँ सिंगल लॉस, सिंगल प्रतिशत वाला दोस्तों, जो सिंगल एक बार लॉस पर हानि हुआ है या सिंगल। इसके बाद जो मेरा रहेगा वीडियो दोस्तों, वो डबल चलेगा, कभी लाभ प्रतिशत रहेगा और हानि प्रतिशत भी रहेगा, मतलब प्रतिशत बार 2 बार रहेगा दोस्तों। इसमें देखिएगा दोस्तों ये बहुत बेसिकली चीज है, समझने योग्य है। देखिए जैसे जैसे कहता है दोस्तों वैसे वैसे डाटा सेट कीजिए। ये एसपी दिया हुआ है दोस्तों, एसपी दिया हुआ है 800 रुपया। फिर हानि दिया हुआ है दोस्तों, हानि दिया हुआ है। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा दोस्तों, बहुत डिटेल से। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, सीपी पूछ रहा है। सीपी के मतलब हो गया क्रय मूल्य आए, वो पूछ रहा है। हानि की राशि पूछ रहा है दोस्तों। हानि की राशि के एगो हानि प्रतिशत, एगो हानि की राशि हो गया, मतलब 200 हानि हुआ कि 100 रुपया हानि हुआ कि 300। हानि प्रतिशत नहीं पूछा, हानि प्रतिशत अलग पूछ रहा है, वो हानि की राशि पूछ रहा है कि हानि की राशि कितनी हुई। तो पहले अपन चलते हैं दोस्तों सीपी निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड से इसको अपन हल करते हैं दोस्तों। तो अपन इसको देखो निश्चित वैल्यू दोस्तों एसपी 800 रुपया है, तो अपन एसपी निकालेंगे दोस्तों, एसपी निकालेंगे। तो हाँ देखो इसमें माना जाता है दोस्तों कि सीपी 100 रुपया है, 20% हानि हो गया, यानी बेचा हुआ कितना 80 रुपया में। यानी आपको हानि निकालने के लिए प्रतिशत को 20 घटाना पड़ेगा दोस्तों। लाभ निकालने के लिए 20 जोड़ते थे, तो इसमें 20 घटाना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, एसपी विक्रय मूल्य। मेरे को बोल रहा है सीपी दोस्तों, तो इसमें माना जाता है, माना कि सीपी यह 100 नियम लिखा दिया था, 100% सीपी है। 100% दोस्तों क्रय विक्रय मूल्य में हमेशा क्रय 100% क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको तुलना कीजिएगा। तो ये तुलना कीजिएगा तो ये हो गया 800, ये हो गया 800 बोल रहा है दोस्तों 100%, प्रतिशत खत्म हो गया, तो ये हो गया कितना 00 8 दहों 80, यानी 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 1000 रुपया हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया।
सीपी हो गया, ये 100 1000 रुपया होगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों अपन डिटेल विधि से। एक इसको बताते हैं फ्रैक्शन मेथड से, बताता हूं दोस्तों फ्रैक्शन मेथड से क्या हो गया दोस्तों। फ्रैक्शन मेथड को इसको तोड़िएगा, क्या बोल रहा है, इसको तोड़िएगा तो 20/1/5 हो गया। नीचे इंडिकेट कर रहा है दोस्तों सीपी और ऊपर इंडिकेट कर रहा है दोस्तों हानि। दोस्तों अभी तो इसमें सीपीए निकाला हूं, अभी मेरे को हानि भी पूछ रहा है, हानि भी निकाल देता हूं। चलो हानि भी निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हानि निकालने के लिए कितने डाटा रुपया हानि हुआ उसको भी मैं बता ही देता हूँ। अच्छा चलिए इसको पहले हल कर लेता हूँ, तो इसके बाद मिटा के इसको हल करता हूँ। इसमें हानि प्रतिशत हानि खाली निकालना है। देखिए इसमें भी इसका भी, इसमें से दोनों मेथड निकाल लेता हूँ। इसको देखो दोस्तों, इसका अर्थ हो गया 5 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया हानि हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि वस्तु कम रुपया में बिका होगा। हानि के मतलब हो गया दोस्तों कम में बिका होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ एसपी हो गया कितना, 5 में से 1 या 4। तो सीपी पूछ रहा है दोस्तों, तो सीपी इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे निकलता है सीपी। ये निश्चित वैल्यू कितना है, 800 रुपया एसपी है। यहाँ एसपी कितना निकला दोस्तों, 4। फिर बोल रहा है सीपी निकालने के लिए 5 से यहाँ गुना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ सीपी 5 इंडिकेट करा, तो 5 कहने का मतलब है 4 यूनिट का मान दोस्तों 800 रुपया दिया हुआ, तो अपन को 5 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि सीपी यहाँ 5 इंडिकेट कर रहा है। इसको अगर काटिएगा दोस्तों तो 200 हो गया, 200 और 5 से गुना कीजिएगा तो 1000। दोनों स्थिति में दोस्तों वही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं दोस्तों, आप खाली चलते हैं हानि प्रतिशत, हानि कैसे निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा। हानि हमेशा निश्चित वैल्यू से निकलेगा। ये निश्चित वैल्यू एसपी दिया हुआ कितना, 800। तो ऊपर एसपी है तो नीचे भी एसपी रहना चाहिए, तो एसपी कितना था दोस्तों, 4। यहाँ वही संख्या निकलेगा दोस्तों जो पूछेगा, हानि बोल रहा, तो हानि यहाँ कितना यूनिट का मान बोल रहा है, 1। तो यहाँ आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों 4 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान पूछ रहा, तो इसको भागा दीजिएगा दोस्तों, तो हो गया 200 रुपया। यानी हानि हो रहा है 200 रुपया, ठीक है। हानि हो रहा है 200 रुपया। कहने का मतलब हो गया दोस्तों 800 की वस्तु 600 में बिका है। 800 रुपया है ना, 800 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य होगा 600 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य था, सॉरी दोस्तों, हाँ हानि हुआ है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य वैल्यू को ज्यादा होगा। 800 रुपये में बेचा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा होगा, 8 2 10 1000 रुपया हुआ, तभी तो हुआ ना। 800 रुपये में बेच रहा है, 200 रुपया हानि हो रहा है, यानी वस्तु 1000 रुपया में खरीदा गया होगा, ठीक है। जब हानि होता है दोस्तों तो नियम है क्रय मूल्य कम हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसको दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिए, ई मेथड से अपन हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि पर निश्चित डाटा क्या है दोस्तों, एसपी दिया हुआ है और निश्चित डाटा 800 रुपया दिया हुआ दोस्तों, तो ये 800 कितना दिया हुआ है, ईएसपी हो गया। तो यहाँ एसपी कितना था दोस्तों, 80% आया था। अब हानि कितना दिया हुआ दोस्तों, हानि प्रतिशत कितना दिया था, हानि प्रतिशत 20% दिया हुआ दोस्तों। प्रतिशत खत्म हो गया, तो इसको काटिएगा दोस्तों, तो 80 800, 200 और 10 से गुना कीजिएगा। दोनों स्थिति में दोस्तों यहाँ भी फ्रैक्शन मेथड से बनाए, तो यहाँ भी 200 रुपया आ रहा है, यहाँ भी अपना 200 रुपया आ रहा है, ठीक है। आज की मेरी दोस्तों
आज का मेरा जितना के जितना था बेसिकली मैंने यूज कर लिया दोस्तों। इसके बाद मेरा डाटा टेढ़ा मेढ़ा वाला आएगा दोस्तों। कन्वर्ट पर कन्वर्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा आपको। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप ये मेथड बहुत अच्छे से, जो बच्चों मैं बेसिकली से उठाया हूं दोस्तों, अगर आप इसमें आप कन्वर्ट करने के लिए अगर सीख गए होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो मैं कन्वर्ट करूंगा वो आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। दिक्कत किस लिए नहीं होगा दोस्तों, मैं फिर बताता हूं। ये खाली ध्यान देना है दोस्तों, अंश भार का खेला समझिएगा। अगर अंश भार का खेला क्या है दोस्तों, ऊपर जो डाटा रहेगा दोस्तों, यही डाटा नीचे भी रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए। अगर ऊपर विक्रय मूल्य लिख रहे हैं तो नीचे भी विक्रय मूल्य निकाली गई राशि को गुना करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यही इतना चीज है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। वस्तु की संख्या वाला ने मैं बता दिया हूं दोस्तों।